दोस्तों नमस्कार, मैं यूएस ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा एसएससी में पूर्ण रूप से कारगर साबित होगी। मैं बताना चाहता हूं कि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप में किस तरह से बदलेंगे। हाउ विल यू चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब जानें। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस हैं ऑप्टेटिव के, इसको हम कुछ रूलिंग के तहत समझते हैं। ऑप्टेटिव में यह चीज़ें छुपी होती हैं, हमारी भावनाएं, जिसको हम विज के रूप में, कष्ट के रूप में और जो है प्रे के रूप में समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा होता है, ये बताता है कि इसमें जो है प्रे की गई है, प्रेड है, इसमें कर्स्ड है और इसमें विज्ड है। 3 थिंग्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रेड किया गया है, प्रेड भी होता है, कर्स्ड भी होता है और विज्ड भी होता है। ये सारी चीजें प्रेड, कर्स्ड एंड विज्ड एक्सप्रेसेस विथ माई हार्ट्स, ये हृदय से ही एक्सप्रेस होते हैं, जिसको हम इच्छा के रूप में जानते हैं। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका ये बताता है कि आप किस स्थिति में हैं और आप क्या कह रहे हैं। तो हमें जानना आवश्यक होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम समझें कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा गया है, स्पीकर के द्वारा क्या कहा गया है। क्या इसमें कष्ट की बात आई हुई है, श्राप की बात आई हुई है, या इसमें विज्ड इच्छा की बात आई हुई है, या इसमें प्रेड किया गया है, प्रार्थना की गई है। तो इस चीज़ को जब हम समझ जाते हैं, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप समझें और समझ करके आप उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की स्पीच में। तो देखें, ही सेड टू मी मे यू गेट गुड मार्क्स। ध्यान दें, यहां पर ही सेड टू मी मे यू गेट गुड मार्क्स, ये बात बताई गई है कि आप परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मे यू गेट गुड मार्क्स, तो आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इसके लिए एक कामना की गई है, इच्छा की गई है। तो इसको हम जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस रूप में लिखेंगे, ही विज्ड दैट। अब इसमें से टू मी को हम नहीं लगाते हैं, टू मी हट गया और हमारा सेड भी हट गया, सेड भी हट गया और टू मी भी हट गया। इसके जगह पर हमने क्या प्रयोग कर दिया, विज्ड का प्रयोग कर दिया। तो ही विज्ड दैट, और यू का परिवर्तन हम लिखे तो नहीं, लेकिन मी के अनुसार ही करेंगे। तो ही विज्ड दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। ध्यान दें, he wished that
आई माइट गेट गुड मार्क्स। एनी डिफिकल्टी? ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, इसमें जो है बिज्ड का प्रयोग किया गया है और बिज्ड के पश्चात कंजक्शन दैट को लगाया गया है और यू को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करके आई लिखा गया और मे लिखा था तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। तो यहाँ पे माइट का प्रयोग किया गया, बाकी चीजें सेम लिख दी गई हैं। तो पूरा सेंटेंस हुआ ही विज्ड दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि आपको अच्छे अंक की प्राप्ति हो सके या हो। तो यहाँ पर संभावनाओं के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं इच्छा को प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से अन्य बहुत से सेंटेंस आपको मिलेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन said to me may you succeed in the test। ध्यान दें, मोहन सेड टू मी मे यू सक्सेस इन द टेस्ट। आप टेस्ट में सफल हों, परीक्षा में सफल हों। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें इसी का प्रयोग कर देना है। तो मोहन विज्ड कर देंगे और उसके पश्चात दैट का प्रयोग किया जाएगा और यू को हम मी के अनुसार बदल देंगे तो आई कर देंगे। इसके बाद माइट किया जाएगा और सक्सेस इन द टेस्ट। ध्यान दें, तो इस प्रकार से हम इसको परिवर्तित कर दिए कि मोहन विज्ड दैट आई माइट सक्सेस इन द टेस्ट। तो ये जो हुआ ये जो भी सेंटेंस हैं ये आपकी इच्छाओं पर डिपेंड हैं। आप किसी की अच्छी कामना की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हैं, उसको आप जो है मार्गदर्शित कर रहे हैं, तो वहां पे विज्ड का प्रयोग किया गया है। अब इसके पश्चात जो है दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में, उसे हम समझने जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। जैसे सेंटेंस यहां पर है, सी सेड मे गॉड गिव यू न्यू लाइफ। ध्यान दें, मे गॉड गिव यू न्यू लाइफ। ईश्वर से प्रार्थना करने के विषय में इस सेंटेंस में देखा जा रहा है कि यहाँ पर सेट लिखा हुआ है और ईश्वर से कहा जाता है कि आप उसको एक नया जीवन प्रदान करें, यानी ईश्वर आपको एक नया जीवन प्रदान करे। तो इसके लिए हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, सी प्रेड कर देंगे और इसको दैट से जोड़ देंगे और ये जो गॉड लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिख देंगे और मे का सेकंड फॉर्म माइट होता है, इसे भी लिखा जाएगा। तो सी प्रेड दैट गॉड माइट गिव। और आप ध्यान रखेंगे कि जो यू आया हुआ है सेकंड पर्सन के लिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हम यहाँ पर उसको मी मान लेते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी मानेंगे तो उसके अनुसार इसको परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी और उसके बाद न्यू लाइफ। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है। सी प्रेड दैट गॉड माइट गिव मी न्यू लाइफ। आई हैव होप दैट यू हैव not been suffering any difficulty to understanding this sentence।
तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझने में कोई कठिनाई महसूस नहीं कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। अब हम इसी प्रकार से और सेंटेंस आपको दे रहे हैं। ही सेड मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। उसने कहा ईश्वर आपकी मदद करे। तो यहाँ पर भी हम एक प्रार्थना से संबंधित सेंटेंस देख रहे हैं। इसमें प्रे ही की जा रही है क्योंकि गॉड की बात आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रेड का ही प्रयोग करेंगे। तो ही प्रेड कर देंगे और दैट कंजक्शन लगा देंगे और उसके पश्चात गॉड माइट हेल्प यू। अब यू लिखा हुआ है तो यू को हम किस रूप में प्रयोग करेंगे, सेम पहले सेंटेंस के अनुसार आपको बनाना है इसको। तो हेल्प यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मी ही कर देंगे। ध्यान दें, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है और इसको हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या कहा गया है। किसी को आशीर्वाद दिया गया है या किसी के बारे में इच्छा प्रकट की गई है, तो जिस भाव से सेंटेंस हमें प्राप्त होते हैं उसी तरह से हमको उसको चेंज करना चाहिए। अब मैं अगला सेंटेंस जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें ये भी एक भाव ही है। जब हम किसी को श्राप देते हैं, क्या करते हैं, श्राप देते हैं। श्राप देने का मतलब किसी के बारे में गलत कहते हैं, किसी को जो है हम ऐसी बात कहते हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती है। तो यहां पर ध्यान दें, जैसे द saint said may you go to hell। आप देखेंगे इसको बहुत बारीकी से। द saint said, संत ने कहा, मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाएं। तो नरक में जाने की बात भाई अच्छी बात तो नहीं होगी। इसको हम एक श्राप से संबंधित समझेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कष्ट कहते हैं कि किसी ने नाखुश होकर के या किसी भी रूप में किसी को श्राप दिया अर्थात कष्ट किया। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, द सेंट, कष्ट कर देंगे और उसके पश्चात हमें क्या करना है, दैट लगा देना है और यू का परिवर्तन हमें करना है, यू का परिवर्तन करना है। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई लिखा नहीं गया है। तो किसी को श्राप दिया जाएगा, किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, तो भाई प्रेजेंटेशन तो होना आवश्यक ही है। हम ऊपर देख करके तो आशीर्वाद और जो है श्राप किसी को देते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं, उस व्यक्ति हमारे समक्ष ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम यू के अनुसार, मी के अनुसार यू को बदल देंगे। तो क्या कर देंगे, आई कर देंगे और मे का सेकंड फॉर्म क्या होता है, माइट, और बाकी चीजें लिख दी जाएंगी सेम। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। He said, the saint said, cursed that I might go to hell. The saint cursed that I might go to hell. अब इसी प्रकार से तमाम सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं आपको समझने के लिए। द ओल्ड मैन said, may you
may your life ruined may your life ruined, आपका जीवन बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे ruined का मतलब हो गया ध्वस्त हो जाना, नष्ट भ्रष्ट हो जाना। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कष्ट का प्रयोग करेंगे। द ओल्ड मैन cursed that, अब यहाँ पर योर लिखा गया है तो योर यहाँ पर मी मान लेंगे तो माई हो जाएगा। द ओल्ड मैन cursed that my life might ruined, इस तरह से। द ओल्ड मैन cursed that माई लाइफ, ये माई लाइफ पूरा जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो माई लाइफ माइट रूइंड, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हम इसी के पश्चात इसी क्रम में जो है ये बताएंगे आपको कि जैसे तमाम सेंटेंस इस तरह से आपको मिलेंगे कि जिसमें जो है किसी को नमस्ते करना, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो सेंटेंस बनते हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, जैसे हम सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यदि किसी से भेंट करते हैं तो उसके लिए हम मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, और मॉर्निंग का प्रयोग करने के लिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। यदि हम किसी से दोपहर को मिलते हैं तो गुड नून कहते हैं, यदि किसी को शाम से मिलते हैं तो वहाँ पर गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं, रात में मिलते हैं तो गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस भी इसमें आते हैं। क्यों करते हैं? कि हमको दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त हो, दूसरे से हमें विज़्ड प्राप्त हो, तो विज़्ड को प्राप्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो जैसे देखेंगे, ही शेड, लिख दिया जाए गुड मॉर्निंग, ही शेड गुड मॉर्निंग, यहाँ पर ये लिखा गया, ध्यान दें। तो ये गुड मॉर्निंग जो लिख दिया गया, गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सुप्रभात। क्या कहते हैं? सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब, सुप्रभात अर्थात सुंदर प्रभात। तो ये सुप्रभात, आपकी प्रभात कैसी हो, सुबह कैसी हो, अच्छी हो। तो गुड मॉर्निंग हमने कहा, तो इसमें जो है क्या करेंगे, इस सेड को हम बेड में परिवर्तित करते हैं, बेड, BAD, और उसके पश्चात लिख देते हैं ही बेड गुड मॉर्निंग। बाकी कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। ही बेड गुड मॉर्निंग। अगर वो गुड इवनिंग कहता है तो ही बेड गुड इवनिंग कर देंगे। यदि गुड नून कहता है तो ही बेड गुड नून कर देंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह से गुड बाई करता है तो ही सेड गुड बॉय। अब गुड बाई करने वाला जो है ये भी आपका नमस्कार ही कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ही बेड गुड बाय। तो ये हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में बन जाता है जब हम बेड लगा करके गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट्स आदि का प्रयोग करते हैं। अब आप देखें अगला सेंटेंस, आप समझें।
यहाँ पर थोड़ी बारीकी से आपको समझना है कि जब हम सेंटेंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम किस तरह से अपने हिसाब किताब से लिख पाते हैं। तो यहाँ पर ही सेड टू मी, यही ही सेड टू मी अर्थात उसने मुझसे कहा। क्या कहा? ही सेड टू मी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कुछ भी जोड़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। और उसने क्या कहा? ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, सी यू टुमारो। ध्यान दें, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, सी यू टुमारो। उसने नमस्कार भी किया, गुड मॉर्निंग भी कहा और कहा कल मिलने की बात। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम इस तरह से इसको बनाएंगे, ही बेड मी गुड मॉर्निंग, ही बेड मी गुड मॉर्निंग। इसको हमने जोड़ दिया, किससे, किस रूप से जोड़ दिया? गुड मॉर्निंग लगा करके ही बेड मी गुड मॉर्निंग इसमें लगा दिया, एंड सेड, एंड सेड लिख दिया। एंड सेड, सेड का मतलब आप जानते हैं, सेड का मतलब कहना। तो यहां पर he would he said he would see or me the next day। ध्यान दें, she bade me good morning and said that see me the next day, that she would see me the next day, that she would see me the next day, that। तो यहां पर ही था तो ही लिख दिया गया, दैट ही वुड। अब आप ध्यान दें इसको, दैट ही बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड। यहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, ही बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वुड सी मी, he would see me the next day। क्योंकि ये जो बात कही जा रही है ये सेकंड पर्सन के लिए कही जा रही है, तो यहां पर यू का परिवर्तन, क्योंकि यू लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यू का परिवर्तन हम मी के अनुसार किया है। तो इसलिए जो है ही बेड मी गुड मॉर्निंग, इतना तो हम लिखेंगे ही, एंड लगा दिया कंजक्शन, सेड कर दिया, दैट ही वुड, बिल का पास्ट वुड, सी मी द नेक्स्ट डे, उसने मुझे नमस्कार किया और कहा कि मैं अगले दिन आपसे जरूर मिलूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जो परिवर्तन किया गया इस टाइप के सेंटेंस में, ही बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सी सेड, उसने मुझसे नमस्कार किया और कहा, ही वुड। अब ही वुड का मतलब हुआ का ही बेड मी, क्योंकि उसी ने तुमको नमस्कार किया, तो इस सब्जेक्ट को फिर हम यहाँ पर ले आए। और वुड का मतलब होता है कि हम जब कोई चीज भविष्य के लिए जोर देकर कहते हैं तो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो सेड दैट ही वुड सी मी, मी कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? तो मी आपको, चूंकि यहाँ पर यू था
तो मी के अनुसार बदले तो हम मी को लिख दिया। सी मी द नेक्स्ट डे, टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट डे होता है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। इसी तरह से तमाम सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी आपको बदलाव करके उसको पूरी तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना देना होता है। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे और अगले वीडियोज में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। विस्मय सूचक, आश्चर्य सूचक वाक्य जो होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय में। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे हमारे दोस्तों, और उसके पश्चात इसको शेयर भी करने का प्रयास करेंगे कि हर मित्र के पास ये चीज़ें पहुंच पाएं। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को थोड़ा डीपली बताना पसंद करता हूं और सरसरी निगाह से बता देने पर आपकी समझ में नहीं आएगी बात, इसलिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ पाएं, स्टेप वाइज स्टेप में बताने का प्रयास करता हूं। मेरे दोस्तों, धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।